मैं रुक करता हूं। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी भी है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रागी जी, मैं माफी चाहता हूं, लेट आ रहा हूं आपके पास, लेकिन सवाल मेरा बड़ा सीधा है। प्रधानमंत्री ने बोला जो सोता रहता है उसने सपने आते हैं, जो जागता है वो संकल्प लेता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि जब एक इलाका दंगों से जल रहा था तो इसी प्रदेश में जश्न मना रहे थे कुछ लोग। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर दंगों को भुलाना नहीं चाहती और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने भी सियासी गर्मी की बात करी? कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग जो गर्मी दिखा रहे हैं उनको ठंडा करना मैं जानता हूं। देखिए अमीश जी, सवाल ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसे भुलाना चाहती है। सवाल यह है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के या पूरे उत्तर प्रदेश का हिंदू मानस 2013 के दंगों को भुला देने की कोशिश करेगा? क्या भुलाना चाहेगा? दंगे एक सिर्फ घटना नहीं होते, दंगे एक प्रवृत्ति भी होती है और एक प्रक्रिया भी होती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने जिले जो एक धर्म विशेष के डोमिनेटेड जिले हैं, वह पुलिस की नज़र में, खुफिया विभाग की नज़र में संवेदनशील जिले भी हैं। और कैराना में ऐसी बात का इस्तेमाल करना की गुंजाइश वहां हमेशा है। लेकिन चुनावों में ऐसी बात का इस्तेमाल करना, देखिए, चुनाव दो चीजें तय करती हैं, विकास का मुद्दा भी, लेकिन आप क्या उत्तर प्रदेश को उन हाथों में छोड़ देंगे? जनता को बताना भी आवश्यक होगा। जो कैराना की घटना को अंजाम देते हैं, जो कैराना की घटना की सफलता पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, शफीकुर रहमान बर्क जैसे व्यक्ति तालिबान के अभ्युदय को और सत्ता में आने को इस्लाम का स्वर्णिम काल कहते हैं, क्या यह डर उस देश के हिंदुओं के, उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में यह सवाल नहीं आएगा? तो ये इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उसे भुला दे। क्या भारत का जनमानस उस चीज को भुलाने के लिए तैयार है? क्या भारत का जनमानस 1947 भूल जाए? क्या भारत का जनमानस जो है वो दंगे भूल जाए? क्या भारत का जनमानस जो है वो 1946 का डायरेक्ट एक्शन जे भूल जाए? और यदि भूल जाएगा तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। आप भूलना नहीं चाहिए। आपने बोला जो मुजफ्फरनगर में लगे हुए उनको भूलना नहीं चाहिए। अजीज खान, कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है, सपा की जब सरकार आती है तो आजम खान होता है। क्या आप विश्वास दिलाते हैं कि इस बार आजम खान मुख्यमंत्री नहीं होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के? उनकी नहीं चलेगी? उनके कहने के ऊपर एसपी उनके कहने के ऊपर एसपी डीएम के ट्रांसफर हो गए थे मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों पे कार्रवाई करने के लिए। नाम जनता की लड़ाई है। लेकिन मैं संगीत रागी जी को अश्योर करना चाहता हूं, जो ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के ये नफरत का बीज बो रहे हैं और ये जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये जो पलायन का परपंच है ना, इनको उत्तर प्रदेश से पलायन करवा देगा। उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम जगहों से, पश्चिम बंगाल से ऐसे पलायन कर गए थे ये लोग। एक बात आप समझिए, इन्होंने बहुत अहम बात कही। इन्होंने कहा था माफिया। मैं जानना चाह रहा हूं, अजीत जी, आपने बहुत सही कहा, फरार है पुलिस की नजर में, वही पुलिस आपने ये माफियाओं का संरक्षण कैसे करती है? अजीत जी, आपने बहुत अच्छी बात कह दी है। उस पर ये खेलते हैं। सुनिए मेरी बात, हल्ला मत करिए। मैं कहना चाह रहा हूं अपराधियों को आपने मारा। सुनिए मेरी बात, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। तो अपराधियों को मारा। हम जानना चाहते हैं कि आजमगढ़ के हिंदुओं का पलायन होगा वहां से। नहीं, अमित जी ने हमारा नाम लिया इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता। प्रोफेसर रागी की जान है ना, अमित जी ने हमारा नाम जिक्र किया इसलिए मैं बोल रहा हूं। कर रहा हूं मैं। अजीज खान, अब जवाब सुन लीजिए। आपने बोला ना ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जवाब सुनिए। आप बताइए ना अरुण वाल्मीकि। अजीत जी, आप ही के पार्टी के लोग, आप ही के बड़े नेता जिन्ना को लाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि देवबंद, जिन्ना, तालिबान ऐसा कह करके हम जितने मुसलमानों को गोलबंद कर सकते हैं वो अच्छी फसल देगी हमको वोटों की। आप चाहते हैं कि हिंदू समाज जाट, गुज्जर, बनिया, ब्राह्मण, राजपूत, आपने देखा नहीं वकार जी ने कैसे कहा,
उसमें बटा रहे और मुस्लिम समाज एक तरफा जो है वो वोट किसके लिए दे, समाजवादी पार्टी के लिए दे। तो ये 80-20 का आंकड़ा जो है मुझे लगता है कि ये हमेशा काम नहीं कराएगा। हिंदू समाज भी इतना चालाक हो गया है। ये ठीक है कि किसान आंदोलन के दरमियान जो है वह भारतीय जनता पार्टी से नाखुश होगी, लेकिन उसे यह भी एक बार जरूर अपने चिंतन, वोट देने से पहले चिंतन जरूर करेगा अभी जी कि मुझे क्या मौका दे हम सर। हिंदुओं के साथ आपने मुझे मौका दगाबाजी नहीं दिया कर काउंटर रहे हैं? करने के लिए। क्या कैराना असीम वकार भी की कुछ कहना घटना चाहते हैं। को असीम वकार। अंजाम देने वाले लोग, मुजफ्फरनगर की घटना को अंजाम देने सर, वाले सर, मुझे लोग मौका दे दे, 10 के सेकंड। साथ वोट 10 करके सेकंड मुझे उनको दे दे। वोट दे करके हम हिंदुओं के साथ विश्वासघात नहीं कर अमीर रहे जी, हैं। 10 ये सेकंड सवाल दे दे तो मुझे। उनके मन में भी होगा ना। असीम वकार यदि माइनॉरिटी पोलराइज करेगा तो मेजोरिटी भी असीम पोलराइज वकार करेगा जवाब, ना। असीम वकार कुछ कहना चाहते यदि हैं। मुस्लिम अपने आप को मुस्लिम जी, के जी। तौर पर सोचता है तो हिंदू अपने आप के हिंदू के तौर पर वोट करने की कोशिश जरूर करेगा। असीम वकार मैं यही सिर्फ कह रहा हूं, जी, जी, क्रिया जी, की जी, जी, प्रतिक्रिया होगी और बिल्कुल होनी चाहिए। असीम वकार, जब अमीर हिंदू जी, की 10 बात सेकंड होती मुझे है दे तो दीजिए सर। ब्राह्मण, 10 ठाकुर, सेकंड। राजपूत, सैनी, देखिए- मौर्य, देखिए, कुशवा, उसकी जितना- बात होती है। सुनिए। जवाब। नहीं, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं, मैंने कहा किया। निषाद पार्टी बनाकर निषाद ने पार्टी बनाई, निषाद का नारा लगाया, बीजेपी ने उनसे गठबंधन किया, उनको मर्ज थोड़ी ना कराया है। एज ए हिंदू, एज ए निषाद वो बीजेपी में है। पटेलों की बात करके अपना दल बनाकर अनुप्रिया पटेल जाति की नेता बनकर बीजेपी में अलायंस में है। वो हिंदू बनकर करते तो आप उनको अपने में मर्ज कराइए। वो अपनी जाति की बात कर रहे हैं, निषाद अपनी जाति की बात कर रहे हैं, कुशवाहा अपनी जाति की बात कर रहे हैं, मौर्य अपनी जाति की बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं जो मुसलमान नहीं है। राजभर अपनी जाति की बात कर रहे हैं, चौहान अपनी जाति की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, ये आसिम वकार संगीत रागी, समाजवादी वाले भी सब जातियों के लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, जाट अपनी जाति की बात कर रहे हैं। संगीत रागी, 30 सेकंड, 30 सेकंड संगीत रागी। जातियों के मैं लोगों को लुभाने की बिल्कुल- कोशिश कर रहे हैं जाटों के नाम पर। मैं वकार जी की मैं कब कर रहा मैं हूं? वकार जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हिंदू समाज भारत के विभाजन के पश्चात भी अभी तक नहीं सोचा है। मुसलमान के दरमियान 72 फिरके हैं, उनके यहां भी जाती है। शेख अंसारी के साथ शादी नहीं कर सकता, जुलाहों के साथ नहीं उठक बैठक कर सकता। मेरठ के और गाजियाबाद के मुस्लिम समाज के लोग अपने आप को क्षत्रियों के साथ ज्यादा अपने आप को सामान्य बातचीत में अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती है, जब शाहीन बाग की बात आती है, तो उनको 2 मिनट में समझ आ जाती है कि मुसलमानों के खिलाफ मामला है। वो पढ़े लिखे हो या नहीं, वो पंचर बनाना जानते हो, वो कुछ भी करते हो, लेकिन 2 मिनट में उनको पूरा एक्ट समझ में आ जाता है। और दुर्भाग्य इस हिंदू समाज का कि वह भी अभी भी वो जातीय खेमे और जाति खूंटियों से बचा हुआ एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। यही हमारी विडंबना है। और मुजफ्फरनगर वो अवसर देता है आत्मचिंतन करने का, कैराना हिंदुओं को अवसर देता है आत्मचिंतन करने का कि क्या एक यादवी समाजवाद के लिए हम वोट बोलिए दें। असीम वकार। जो अपनी पार्टी के तक सीमित रह जाता है, जो अपने परिवार तक सीमित रह जाता है, और हिंदू समाज की सारी चीजों को, देश की परिस्थितियों को, देश के हितों को ताक करके अपने घर और अपने परिवार तक सीमित रहने वाली पार्टी को, और जो इस्लाम के नाम पर खड़ा होता है, हिंदू समाज के खिलाफ खड़ा होता है, उस पार्टी के साथ हम वोट करने जाएं। मुझे लगता है कि जरूर चिंतन होगा। और देखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में परिणाम बिल्कुल उल्टे आएंगे, बोलिए असीम वकार, बोलिए। जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं।